सो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमें कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स से कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, और अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब कॉस एफ एक्स जो हमारा ये फंक्शन है उसका वैल्यू होता है एक्स प्लस के। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई भी अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये 0 पे ये एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो दोनों बराबर होगा। सिंपल। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 पे बराबर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव वो बराबर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब यहाँ पे समझते हैं एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ। एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 होने वाला है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते 0, तो ये हो सकता है कि 0 की ओर इधर से कोई नंबर पहुंच रहा हो, तो क्या हो सकता है 0.0002 हो सकता है, यहाँ पे 0.0001 हो सकता है। तो ये जो नंबर्स है 0.0001 या 0.001 ये लगभग 0 ही तो है, ये लगभग 0 ही तो है, पर 0 नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं। उसी तरीके से ये राइट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 में क्या होगा कि x का वैल्यू जो होगा वह 0 से थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल -0.0001, तो ये भी लगभग 0 ही है, लेकिन 0 से थोड़ा कम है, स्लाइटली, तो लगभग 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे x टेंड टू 0 निगेटिव पे हम पहले जैसे करते हैं कि 0 माइनस है तो हम x का वैल्यू 0 माइनस h लिख लेते थे, फिर h लाते थे। h एक इन्फिनिटेसिमल वैल्यू है, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो 0 से कम वैल्यू है तो उसको डिफाइन कर दिया, उसका आंसर तो दे दिया है कि x प्लस के, तो डायरेक्ट हम x प्लस के पुट कर देंगे। ठीक है। वैसे इसमें भी हमें दिया हुआ है cos x, तो हम डायरेक्ट cos x पुट कर देंगे और लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू 0 रहेगा। ठीक है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि x टेंड टू 0 नेगेटिव का वैल्यू हमें पता चल गया है। ठीक है। और यहाँ पे x टेंड टू 0 पॉजिटिव के लिए भी, 0 से पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू हमें पता चल गया है। अभी तक हम लोग को वैल्यू नहीं दिया रहता था, हम लोग वैल्यू निकालते थे। ठीक है। पर इसमें हमें वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख दिए। और जब हमें वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का हमें फंक्शन का पता चल गया तो हम फिर साइन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट अभी x का वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में। तो इसमें भी 0 पुट किया तो k आ गया, और इसमें cos 0 हो गया। cos 0 हम लोग जानते हैं 1 आता है, तो k का वैल्यू 1 आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अगर x का वैल्यू 2 है या 2 से कम है तब एफ एक्स का वैल्यू ये हो जाता है, और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू ये हो जाता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है 2 पे, x टेंड्स टू 2 पे, ठीक है, मतलब x का वैल्यू 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि लिमिट का x जो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा एफ एक्स का, और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं चेंज करके, x माइनस 2 की जगह पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है 4 माइनस 5, और लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 से वैल्यू बड़ा है उसके लिए क्या है वैल्यू x माइनस लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में देखा है कि 2 माइनस है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h हो जाएगा, और अगर 2 x टेंस टू 2 पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 2 प्लस h हो जाएगा। ठीक है। 2 से थोड़ा बड़ा यार, तो थोड़ा जो छोटा वैल्यू इसको हम लोग मान लेते हैं कि h है, इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू बहुत कम है। ठीक है। तो 2 में अगर तुम कुछ ऐसा वैल्यू जोड़ते भी हो जो 0 के करीब है, 0 नहीं है, ठीक है, मान लो 1, तो इसका वैल्यू ओवरऑल 0 ही तो रहेगा। घटाओगे भी तो वैल्यू ओवरऑल 2 ही तो रहेगा, घटाओगे भी तब भी ये क्या होगा 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट, अब यहाँ पे हम h ले आते हैं, h टेंड टू 0। ठीक है। यहाँ पे हम 4x यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 माइनस h माइनस 5। अब देखो यार किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ h टेंड टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस के जगह पे क्या लिख लें x यहाँ पे 2 प्लस h माइनस लैम्डा। अब h का वैल्यू बस 0 पुट करना है, तो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 2 माइनस 0 माइनस 5, और यहाँ पे 2 प्लस 0 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। सो यहाँ पास 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। तो हमारे पास लैम्डा का जो वैल्यू आ गया वो 2 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात, मेन बात ये है
कि किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें ही अगर हम ये ना करें, डायरेक्ट हम इसको वैल्यू भी सॉल्व कर दे तो आंसर आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। लेकिन जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाएंगे जिसमें एम एन होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होगा, तब हमें ये चेंजेस लाना ही लाना है। ठीक है, हमें एक्स जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव पॉजिटिव को हमको एच के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब ये यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी है। लेट्स सी, एफ एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है, जीरो से कम है, तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू ये आता है। अगर जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, लेकिन वन से छोटा है या वन के बराबर है, तब एफ एक्स का वैल्यू ये आता है। ठीक है, वन से छोटा है तब एफ एक्स का वैल्यू ये होगा। ठीक है, और अगर एक्स का वैल्यू वन से बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, तब ये होगा। ठीक है, 1.5 भी वन से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू ये होगा। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एम और एन का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, और एम और एन के किस वैल्यू के लिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो एंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन एग्जिस्ट। मतलब एक्स टेंस टू जीरो पे एफ एक्स और एक्स टेंस टू वन पे एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, 0, 1 पे, वो उस समय अगर एग्जिस्ट करता है तो एम और एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बार 0 पे चेक कर लेंगे, एक बार 1 पे चेक कर लेंगे। तो 0 पे कैसे चेक करेंगे हम लोग, 0 पे एक बार LHL लेंगे और RHL लेंगे, और 1 पे कैसे लेंगे, 1 पे भी एक बार हम लोग LHL लेंगे और एक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किया हुआ है, तो हम लोग 0 पे LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 0 से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स 0 से पॉजिटिव। अगर 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स, अगर 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे, तो वो बराबर होगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे बराबर कर दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ 0 नेगेटिव और राइट हैंड लिमिट मतलब 0 पॉजिटिव। अगर 1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL 1 पे और RHL राइट हैंड लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, 0 पे, 1 पे, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट का, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है। फिर अगर 0 से छोटा है तब एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने। और अगर 0 से बड़ा है तब एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एन एक्स प्लस एम, हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब सिंपल, जब x टेंस टू 0 नेगेटिव होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, 0 नेगेटिव, तो 0 माइनस और h लगा देते हैं। ठीक है, तो अगला बार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n, उसी तरीके से। और यहाँ पर h टेंस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे h जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पे हमें h टेंस टू 0, मतलब h 0 के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग h टेंस टू 0 लिखेंगे, और ये 0 पॉजिटिव है, तो अगर 0 पॉजिटिव रहेगा तो x इज इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस h लगा देना, माइनस रहेगा तो माइनस h लगा देना। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 प्लस h ब्रैकेट क्लोज प्लस m। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 m, और ये माइनस h का स्क्वायर प्लस n, लिमिट h टेंस टू 0, बहुत ही सिंपल है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे, n इंटू एच प्लस एम। अब निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एम एच स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे एन और एच प्लस एम, तो यहाँ पे एच का वैल्यू पुट करेंगे तो एम प्लस एन, और यहाँ पे पुट करेंगे तो एन इंटू 0 प्लस एम, तो फाइनली यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम आ जाता है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो लिमिट, अब यहाँ पे भी h टेंस टू 0 लाते हैं, तो जैसे ही x निगेटिव है, x टेंस टू 1 निगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस निगेटिव है तो h लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 लिखा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस h प्लस m। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x h लिख देंगे ना, अब h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का क्यूब प्लस एम। ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस एन एच प्लस एम आएगा, और इसका हमको क्यूब का फॉर्मूला लिखना होगा, तो
इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस एम। ठीक है, अब हम h का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो n माइनस 0 प्लस m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर n 1, ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस m बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस m इज इक्वल टू, यहाँ भी n प्लस m बच गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n कट जाएगा, m कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब n और m का वैल्यू बराबर हो। तो ये दोनों, इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन से हम फाइनल लिखेंगे, तभी एग्जिस्ट करेगा जब n और m का वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो बेहद ही सिंपल है, इसमें कुछ डरना नहीं यार, आराम से इसको सॉल्व करना है और वीडियो को देखते जाओ, पूरा लिमिट इस तरीके से समझ में आएगा कि कोई डाउट नहीं बचेगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।